हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम खुशी और एग्ज़ाम साथी एंड सी ए फाउंडेशन स्टूडेंट। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप बहुत अच्छे होंगे। एंड गाइस, मुझे आज आप लोग से बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है कि मैं अभी कैसा फील कर रही हूँ। सो बेसिकली जिस तरीके से एग्ज़ाम मेरा गया है, तो मुझे 50-50% ही चांस है। होप धीरे धीरे मेरा तो अब ख़त्म ही हो चुका है, पता नहीं क्या होता है, मुझे नहीं पता। और मैं ये आप लोग से पूछना चाहती थी कि आप लोग क्या प्लान बी भी कुछ रखे हुए हो या फिर कर रहे हो, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा दिमाग फुली ब्लैंक हो चुका है इस टाइम एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं प्लान बी में क्या करूं। क्या मैं प्रोफेशनल कोर्सेज ही मैं एक्सप्लोर करूं या फिर डायरेक्ट जनरल कंपटीशन में एंट्री करूं। तो अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आप लोग में से कोई भी अगर कुछ कर रहे होगे प्लान बी, तो मुझे कमेंट में बताते जाना एंड कुछ सजेस्ट करो यार कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि सीए तो भी करूंगी। क्योंकि मेरा बेसिकली ना, मेरा जो मैं साइड से बीकॉम भी कर रही हूं, तो वो मेरा अभी कंप्लीट हुआ नहीं है कि मैं डायरेक्ट इंटरमीडिएट में ले सकती हूँ, क्योंकि वो मेरा 2028 में कंप्लीट होगा बीकॉम। तो बेसिकली अभी मुझे फाउंडेशन ही क्लियर करना पड़ेगा अगर मैं सीए करती हूँ तो। एंड जिस हिसाब से मेरे अटेम्प्ट लगे हैं, तो मुझे मन भी नहीं कर रहा है कि मैं वापस से सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम दूँ, प्रिपरेशन करूँ, वापस से वही सेम बुक को मैं रीड करूँ, पढ़ूँ शेड्यूल के हिसाब से, वापस से सारा फेस्टिवल ये सब को इग्नोर करते हुए उसी बुक में घुस जाऊँ। पर मुझे मन नहीं कर रहा है ये सब कुछ करने का। एंड जब मैं ऐसा सोचती हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक चीज़ हिट भी करती है कि मतलब यार देखो, मेरी एक दो फ्रेंड है जिसका अटेम्प्ट मतलब कि वो मेरे साथ ही कर रही थी, वो अभी इंटरमीडिएट में चली गई है और मैं अभी फाउंडेशन में ही लटकी हुई हूँ। तो थोड़ा सा देख करके और सुन करके ख़राब लगता है, लेकिन फिर मैं अपने आप को ये बोल करके समझा लेती हूँ कि देखो, हर स्टूडेंट अपने अपने वो एक जैसा नहीं होता है। ये तो हम लोग को भी पता है कि हर किसी का दिमाग, सोच और क्षमता जो है वो अलग अलग होती है। और शायद अभी ही ऐसा एज है और यही टाइम है हम लोग को खुद को, अपने आप को सही साबित करने का, पेशेंस दिखाने का। क्योंकि मुझे लगता है कि शायद इसी फेस में लोग सीए को स्किप कर देते हैं और कहते हैं ना कि सीए टफ कोर्सेस है, इसमें पेशेंस का बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे लग रहा है कि शायद यही टाइम जिनका बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट लग गया होगा, वो बहुत लोग होंगे जो कि स्किप करने का भी सोच रहे होंगे, मेरे तरह स्किप करने का सोच रहे होंगे, माइंड में कहीं ना कहीं आ रहा होगा। लेकिन फिर कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी एक चीज़ हिट करती है कि ऐसा तो नहीं है कि हर टाइम हम फेल ही होते रहेंगे। जो बार बार हार रहा है वो कभी ना कभी तो जीतेगा ही, और जो हर टाइम जीता है वो कभी ना कभी भी तो लाइफ में हारेगा ही, क्योंकि ये तो ज़िंदगी का नियम है। हार जीत तो होना ही हर किसी के लाइफ में। वो बस अलग बात है कि किसी को सफलता काफ़ी जल्दी मिल जाती है और किसी को जो है स्ट्रगल करते रहना पड़ता है, और किसी को बहुत ही ज़्यादा करना पड़ता है स्ट्रगल। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं प्लान बी में क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। तो मैं आप लोग से यही पूछना चाहती थी कि आप लोग क्या कर रहे हो साइड से, मुझे कमेंट में बताते जाना एंड कुछ सजेस्ट भी करते जाना। एंड अभी मैंने सोचा था कि 1 फरवरी से पढ़ना स्टार्ट करूँगी, लेकिन अभी तक मैंने बुक कॉपी को छुआ तक नहीं है। जब से मैं एग्ज़ाम दे करके आई हूँ, मैं यूँ ही बैठी हुई हूँ अभी। तो देखते हैं यार, अब धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करूँगी, कब तक ऐसे वेले बैठे रहूँगी। फ़िलहाल तो मेरा दिमाग फुल्ली ब्लैंक हो चुका है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और अब मुझे ये क्या बोलते हैं, रिज़ल्ट का टेंशन था कुछ दिन तक, लेकिन अब मुझे रिज़ल्ट का भी टेंशन नहीं है भाई। और अब रिज़ल्ट तो आएगा 1 मंथ बाद ही, तो इतने दिन तो रुक नहीं सकते हैं ना, बुक कॉपी तो अब खोलना ही पड़ेगा। सो गाइस, कितने लोग हैं जो मई वाला अटेम्प्ट देना चाहते हैं या सितंबर वाला देना चाहते हैं? मैं भी डिसाइड ही नहीं कर पा रही हूँ कि मई वाला अटेम्प्ट दूँगी या फिर सितंबर वाला अटेम्प्ट दूँगी, या फिर इंटरमीडिएट वाला स्टडी करूँगी। मुझे क्योंकि मेरा जिस तरीके से इकोनॉमिक्स का पेपर गया था, मुझे एग्रीगेट बनने में थोड़ी सी शंका हो रही है इसलिए। एंड मैं सोच रही हूँ, मतलब कि अभी देखो, हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि ऐसा नहीं है कि मैं पूरा ही पढ़ाई छोड़ चुकी हूँ। मुझे ना ये जीके जीएस पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, तो मैं 1 घंटा ज़रूर पढ़ लेती हूँ जीके जीएस को।
पता नहीं शौक़ है मुझे पढ़ने का, तो इसीलिए मैं पढ़ लेती हूँ यूट्यूब से ही 1 घंटा। कभी साइंस हो गया, कभी जीके जीएस हो गया, कभी मैथ सॉल्व कर लेती हूँ, कभी रीजनिंग भी सॉल्व कर लेती हूँ। मतलब 1 घंटा मैं पढ़ लेती हूँ, पूरा दिन से रात को मिला करके बोल रही हूँ, 1 घंटा मैं स्टडी कर लेती हूँ। तो यही सब कुछ देख करके मुझे लगता है कि क्या मुझे जनरल कंपटीशन का तैयारी करना चाहिए साइड से, या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज में ही कुछ देखना चाहिए, जैसे कि CS हो गया, CMA हो गया, लाइक दैट। तो मुझे डाउट लग रहा है ये सारे चीज़ में, क्योंकि यार देखो CA तो करना ही है, लेकिन साइड से कुछ प्लान B भी मैं अब सोच रही हूँ करने के लिए, क्योंकि बेसिकली मैं डायरेक्ट इंटरव्यू भी नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि मेरे CA फाउंडेशन मतलब कि मेरे BCom में अभी 2028 2 साल अभी हैं मेरे BCom कंप्लीट होने में, तो मेरा ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं होने वाला है। और जिस हिसाब से मेरे CA फाउंडेशन में मैं अपना टाइम दे चुकी हूँ, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि मुझे प्लान B भी कुछ सोच करके रखना चाहिए। सो गाइज़ हाँ तो गाइज़ मुझे यही सारे बातें जो थी वो आप लोग से शेयर करनी थी। अब आगे जो भी होगा वो मैं आप लोग को बताते जाऊंगी। सो मुझे अभी जैसा मुझे फील हो रहा था वो मैं आप लोगों से शेयर कर दी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जो लोग मई वाला अटेम्प्ट दे रहे होंगे, सीधा से पढ़ाई कर रहे होंगे उनके लिए। सो गाइज़ बाय।